लगभग 10,000 किसान और हमारे कार्यकर्ता रोड पर अलग अलग जगह पे नजर आए। जो गांधी जी की स्मृति यात्रा हुई, पद यात्रा हुआ, वो मुरली भरुआ से बेतरवा आश्रम में समापन हुआ और 4-5 गांव पड़ा था रास्ते में। गांव के लोग भी हमारे साथ चले, मजदूरों से, गरीबों से हमने रास्ते में बात किया, उनकी दुख की कहानी हमने सब सुना और 1000 से ज्यादा लोग उस समय पद यात्रा में शामिल थे। देश के किसानों के सवाल के साथ साथ भी हमने जब गांव के लोगों की, किसानों की बात, बिहार के किसानों की बात हमने देखा तो बहुत दर्दनाक बात था। बिहार के किसान का कोई सम्मान नहीं, बिहार की उपज का कोई मूल्य नहीं। राज्य में और बिहार के सरकार के पास इन चीजों पर गौर करने के लिए समय नहीं। बिहार की सरकार, हम चाहते हैं कि इन चीजों पर गौर करे और किसानों पर न्याय दिलाए। कृषि भित्तिक विकासशील राज्य है, अब किसी के ऊपर विकास कर सकते हो, लेकिन विकास करने का जो आयाम है, किसान को कीमत देना, हर उपज में एमएसपी देना, इंश्योर करना और पूरा का पूरा आपको प्रोक्योरमेंट करना, जो आप नहीं कर रहे हो। और उसके साथ साथ आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट, आप यहां पर कम से कम 5,000 फूड प्रोसेसिंग प्लांट बिठा सकते हो, जो आप यहां पर 5-10 बिठाने का भी मिली सरकार है, केंद्र में भी उनका सरकार है, राज्य में भी उनका सरकार है। ये चाहे उनका मनोबल अगर हो, अगर इच्छा शक्ति हो, तो वास्तव में इन किसानों का, बिहार के किसानों का विकास और उसके साथ साथ बेरोजगार समस्या का हल कर सकते हैं। 12 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। इस बीच में लगभग 3,26,100 और कुछ इसमें रोजगार का प्रावधान दिया है। मैंने, ये कोई संख्या है? 6,000 कोई संख्या है? आपका 12 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी और किसान की समस्या और मजदूर की क्या कीमत है जानते हैं? 100 रुपया पर डे गांव में है, 100 रुपया पर डे। सरकार बात करती है कि 5,000 रुपये में हम नल का जो काम कर रहे हैं उनको 1,400 लोगों को, 1,400 बेरोजगार को नौकरी देंगे 500 रुपया में। 500 रुपये में क्या होगा भाई? एक दिन में मजदूरी है 300 रुपया, महीने में 9,000 रुपया होता है। 500 रुपया में वो पंप चलाएगा ठीक से? जो बिहार की सरकार योजना बनाया है, कई 100 करोड़ रुपया, कई 1,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, लोगों को पेयजल का पानी जो घर में पहुंचाना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं। हमने कई रास्ते में इसके दौरान देखा कि बड़े बड़े जितना टैंक है, कुछ टैंक जरूर बने हैं सब जगह में, कई जगहों में, और बड़े बड़े पाइप 1,000-2,000 पाइप हमने देखा। जब हम दशरथ मांझी जी के स्मृति स्थल पर गए तो वहां पास में देखा कि पाइप सब जो है ना बड़ा बड़ा पड़ा हुआ है, कहीं लगा नहीं। तो यही स्थिति तो रास्ते में चले जाने से दिख रहा है। कहीं गांव की रास्ता का हालत तो बता नहीं जाता। मैंने पूर्णिया और गांधी जी के आसपास जितने स्मृति स्थल सब है, वो रास्ता देखिए, देखने लायक है, वो विश्व को आप लोग दिखाना चाहिए। गांधी जी का कर्मभूमि जो रहा है, देशभक्तों का, बिहार के देशभक्तों का कर्मभूमि जो रहा है, वहां का सड़क का हालत देखिए। जरूर किस इलाका में बहुत विकास हुआ है, बड़े बड़े सड़क जरूर गया है, लेकिन आप इनएक्सेसिबल एरिया जितने जाइए, अंदर जाइए, अंदर कुछ है नहीं। जो है नहीं वो तो कहना चाहिए ना। आप जहां दुनिया का आकर्षण है, अगर कल विदेशियों का टीम जाएगा गांधी जी के स्मृति स्थल पर, तो क्या कहेंगे? आपको बदनाम करेंगे। मुझे कोई शौक नहीं सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन जो है वास्तवता उसे तो उजागर करना ही पड़ेगा। यही मैं उजागर करने की आपके सामने प्रयास करता हूं।
और दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी, आज हमने बुलाया है हमारे करीब 100 नेताओं को, जो एक जिसमें से सारे एमएलए हैं और कुछ एक्स एमएलए हैं और कुछ एक्टिव लीडर हैं, जिनके साथ हम 3 बजे से लेकर वार्तालाप करेंगे। उनमें से कुछ लोगों को हम चुन के जिले का ऑब्जर्वर करके भेजेंगे और जो फॉलो अप काम होना चाहिए, जिन समस्याओं को हमने देखा उसके लेके ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का आदेश है। जैसे कि हम जितना किसान आंदोलन कर रहे हैं उसको पूरा समर्थन करने के साथ साथ हम पैदल यात्रा हर प्रखंड में, हर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे और फॉलो अप प्रोग्राम जहां जहां ये किसान यात्रा जा रहा है उसके पीछे हमारे मजबूत टीम जाएगा, हर जिला में बैठेगा और उस जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काम करेगा। कांग्रेस संगठन को बनाने के साथ साथ वहां भी आंदोलन छेड़ने का काम करेगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी और 2 चरण है। अगला चरण की शुरुआत हम 3rd वीक में करेंगे, 2-4 दिन में अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे और अगला चरण के में हम 14 जिला जाएंगे और बाकी जो शेष जिला बच जाएगा उसको हम 30 चरण में कंप्लीट करेंगे। 15 फरवरी तक सारे जिला हमारा कवर हो जाएगा और उसके बाद उसके साथ साथ भी हमारा फॉलो अप और जिलों को मोबिलाइज करने का काम हम मार्च 15 तक, तो अगले दिन 2-4 दिन के बाद हमारे हर जिले को सक्रियता करने का होगा और जितना नियोजित और प्लान ढंग से किया गया ये यात्रा, इसका 5 गुना सिस्टमेटिकली और 2 यात्रा को किया जाएगा। और आप लोगों, हमारे जितने भी इस यात्रा में आपके मित्रों ने, आप लोगों ने सब सहयोग किया है और आप लोगों ने भी यहां पे सहयोग किया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और ये सोचने वाली बात है, ये कहने वाली बात है कि किसान की आंदोलन बिहार में तेजियान होने से पहले मैं आशा करता हूं भारत की सरकार 3 किसान विरोधी कानून को वापस लेगा। भारत के किसान के सामने में झुकने से भारत की सरकार का मर्यादा झुक नहीं जाएगा, उनकी मर्यादा बढ़ जाएगा। आप किसानों को झुकाने का प्रयास से दूर रहो। मैं नहीं जानता हूं अमित शाह जी और मोदी जी क्यों एक गलत प्रयास कर रहे हैं। किसानों को देशद्रोही करार देने के लिए 26 तारीख को सारे योजना बनाया गया। लाल किला, सवाल है किसके संरक्षण में है? निश्चित है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के संरक्षण में लाल किला है। वहां कैसे तिरंगा को अपमानित किया गया, कैसे, किस सिक्योरिटी को तोड़ के जो व्यक्ति चला गया और तिरंगा को अपमानित किया, उसको आज तक सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई है? क्या इतना कमजोर हमारा देश है, हमारा सरकार है कि हम तिरंगा का सम्मान भी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या तिरंगा को झंडा फहराने के लिए लाल किला में खड़े हो जाने से सब कुछ हो जाता है? आप 56 इंच का सीना कह देने से 56 इंच हो जाते हैं? तिरंगा का झंडा को अपमानित करने वाला को पकड़े क्यों नहीं गया? आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया है? उसको पकड़ के देश के सामने कहने की जरूरत है, कौन पकड़ा था, किस लिए उसको छोड़ दिया गया था, क्यों छोड़ दिया गया था? क्या तिरंगा को अपमानित करने के लिए छोड़ दिया गया था? ये सवाल उठता है। देश के एक एक बच्चा, एक एक देशभक्त, एक एक पत्रकार, एक एक नेता, एक एक युवा को इस सवाल उठाना चाहिए कि हमारा तिरंगा का कीमत है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्यों हम झंडा फहरा रहे हैं 26 जनवरी को और 15 अगस्त को?
क्यों हर विद्यालय में, हर अनुष्ठान में तिरंगा झंडा फैल रहा है? आजादी के संघर्ष का क्या कोई मूल्य नहीं? क्या आजादी के संघर्ष के मूल्यों को इस तरह से अपमानित किया जाए? और तिरंगा के अपमान करके अब किसानों को हिंसक, पाकिस्तान से जुड़े हुए, खालिस्तान से जुड़े हुए, आतंकवादी से जुड़े हुए, और हिंसात्मक आंदोलन कलर देके आप क्या किसानों को दबाना नहीं चाह रहे हो? आपका पार्टी तो राम भगवान के नाम पे वोट मांगता रहा है ना हमेशा। आप मत बोले, आप मत बोले। कंक्लूड करने के बाद हम कहेंगे। कंक्लूड कर रहे हैं। नहीं, आप पत्रकार हैं। हम बोलेंगे, पूछने देंगे, थोड़ा मुझे बोलने। नहीं सॉरी, आप, मैं सोचा आप हमारे नेता हैं बोल के आप व्हाइट कुर्ता देखा तो मैंने, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बंडी से गड़बड़ा गया, आपका बंडी से मैं गड़बड़ा गया, माफ करें, आई एम सॉरी। सर आप सवाल करेंगे मुझे और 2 मिनट, आई विल टेक योर 2 मिनट्स, फिर उसके बाद आप सवाल करेंगे। आप सभी, आप, मैं जो सवाल कर रहा हूं आपके दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूं कि एक ही मात्र जगह है जो आप हैं, पटना में संवाददाता भाई लोग जीवित हैं, इसका एहसास मुझे है। इसीलिए मैं इस बात को खड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं कि राम 14 साल वनवास गए, गरीबों के बीच में काम किए, दलितों को, गरीबों को साथ देके उनको मदद किए, राजा होकर के भी, स्वयंभू होकर के भी वो रावण नहीं बने। रावण और राम दोनों चरित्र है जो मानवता को अनुसरण करना चाहिए। राजाओं को, प्रतिनिधियों को, चुने हुए नेताओं को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों को उस दिशा में काम करना चाहिए, बल्कि राम के नाम को बाजार में बेचने से अच्छा है काम करना चाहिए। और राम के नाम के वोटने वाले रावण जैसे व्यवहार देश के किसान, देश के मजदूर के साथ, देश के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। यह सवाल है और यह कहना मेरा अधिकार है। मैं स्वतंत्र हूं, ये देश मेरा है। मैं जीवन से राजनीति जब भी किया है, बिहार की धरती से लेकर के जहां तक लोगों के लिए क्या है, और अब भी लोगों के लिए कर रहा हूं और आगे भी लोगों के लिए करूंगा। तो आज ये प्रश्न सब उठ रहा है। इस परिस्थिति में किसान की बात मान जाए तो हम चुप हो जाएंगे। उनको आज तक भी तो चुप थे, वे अब किसान की बात को दबाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? मजदूर को तो आपने सड़क में मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आप महान हैं, आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है।